अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब अपने अपने घरों में खैर आफियत के साथ होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रंगीन ज़र्दा, जो किसी ज़माने में शादियों में बनाया जाता था। लोग इसे मुतंजन भी कहते हैं, लेकिन मुतंजन नहीं होता है ये, मुतंजन में गोश्त डलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा किलो या 500 ग्राम्स मैंने लिए हैं सेला चावल, जिसे मैंने 2-3 बार अच्छी तरह से धो लिया है ताकि उसकी इम्प्योरिटीज़ निकल जाएँ। इसे 2 घंटे के लिए मैं भिगो दूंगी। चावल को भिगोए हुए 2 घंटे हो चुके हैं। अब हम सर्दी के लिए चावल उबाल लेंगे। यहाँ पानी मैंने लिया हस्बे ज़रूरत। इसमें मैंने शामिल किए हैं 2 लौंग। जब पानी को उबाल आ जाए तो जो चावल मैंने भिगोए थे उसे मैंने स्ट्रेन कर लिया है। अब मैं पानी में शामिल कर रही हूँ। चावल को ढककर 80% के करीब मैं कुक कर लूँगी। चावल हमारे कुक हो चुके हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। बस इतने ही मुझे तैयार चाहिए थे। अब मैं इसे स्ट्रेन कर लूँगी। चावल को स्ट्रेन करके मैंने ठंडे पानी में से गुजार लिया था, क्योंकि अगर हम उसे गर्म पानी में छोड़ेंगे या इसी तरह से गरम गरम छोड़ दिया तो वो और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। मैं इसे एक तरफ रख दूंगी। अब मैंने लिया है एक पैन, उसमें मैंने घी शामिल किया है तकरीबन 2 खाने के चम्मच। इलायची मैंने ली है 3 से 4 अदद। लौंग मैं ले रही हूँ 1 अदद। जब खुशबू आने लगेगी तो मैं इसमें शामिल कर दूंगी शक्कर। शक्कर मैंने यहाँ ली है 2 कप के करीब। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दूध मैंने लिया है 1 कप के करीब। खोपरा मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 टेबल स्पून के करीब, जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया था। चाशनी हमारी तैयार होने लगी है। जर्दे के लिए हमें एक तार की चाशनी चाहिए। ये देखें, इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए थी चाशनी की। हमारी रिक्वायर्ड चाशनी तैयार है। अब जो चावल मैंने उबाल के रखे थे वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। ढककर हाई फ्लेम पर मैं चावल खुश्क होने तक पका लूँगी। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे जब तक मैं फूड कलर तैयार कर लेती हूँ। मैंने बॉल्स लिए हैं 1/4 टीस्पून। मैंने इसमें शामिल किया ऑरेंज कलर 1/4 टीस्पून, रेड कलर 1/4 टीस्पून। मैंने इसमें शामिल किया है ग्रीन कलर। इन तमाम कलर्स में मैं 1-1 टेबल स्पून के करीब पानी शामिल कर दूंगी, ताकि अच्छी तरह से हम कलर को डिज़ोल्व कर सकें। तमाम कलर को पानी में अच्छी तरह से हल करके जो चावल मैंने बॉईल किए थे उनमें से कुछ चावल मैंने अलग करके रखे थे। हर कलर में मैं 1-1 खाने का चम्मच चावल ऐड कर दूंगी और उसे अच्छी तरह से मैं स्पून की मदद से मिक्स कर लूँगी। ये चावल कुछ देर कलर में रहने के बाद बेहतर है कि आप इसे छान लीजिए, ताकि बाकी चावल पे कलर ना लगे। छान कर आप इसे एक साइड में रख दीजिए। ये कुछ चीज़ें हम गार्निशिंग में इस्तेमाल करेंगे। अशरफिया 2 खाने के चम्मच, रंगीन चमचम है 250 ग्राम्स, बादाम है 12 से 15, खोया है 120 ग्राम्स के करीब। कुछ चमचम हमने अलग करके रख ली थी। ज़र्दा हमारा चाशनी के साथ दम होकर तैयार है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ बादाम, जिसे मैंने 2 मिनट उबाल कर इसके छिलके उतार लिए थे। चमचम है रंगीन। जो चावल हमने कलर मिक्स करके रखे थे वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। खोया है, जिसे मैंने हाथों की मदद से मसल कर इसमें शामिल कर दिया है। अब मैंने ज़र्दे में अशरफियाँ शामिल कर दी हैं। ढककर 2 से 3 मिनट के लिए हम ज़र्दे को पका लेंगे। रंगीन ज़र्दा हमारा तैयार हो चुका है। चावल को एहतियात के साथ मैं पलट लूँगी। बहुत से लोग इसे मुतंजन भी कहते हैं, लेकिन मुतंजन में मीठे चावल में ड्राई फ्रूट्स के साथ गोश्त ऐड करके पकाया जाता है। बेहद खुश रंग, खुश शक्ल और खुश जायका हमारा रंगीन ज़र्दा तैयार हो चुका है। अब मैं इसे कर लूँगी डिश आउट। देखने से ये आंखों को जितना भला लग रहा है, खाने में ये उतना ही लजीज है। कुछ चमचम मैंने बचा कर रख ली थी, जो मैं ज़र्दे के ऊपर गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करूँगी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़, मेरी रेमेडीज़ पसंद आती हैं, आप इन्हें ट्राई करते हैं, तो अपना फ़ीडबैक हमें ज़रूर दिया कीजिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। Mummy, it's too yummy.